कुछ सालों पहले तक घर के आंगन में चहकती हुई व शोरगुल करती हुई गौरैया सभी ने देखी होगी, लेकिन कुछ समय से इनका दिखना अब कम हो गया है। शायद यह भी अन्य पक्षियों की तरह विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन आपके छोटे से प्रयास इस खत्म होती प्रजाति को फिर से बढ़ा सकते हैं। इस बात को सिद्ध कर रही हैं ग्वालियर के दीनदयाल नगर में रहने वाली साधना कोठारी, जिन्होंने बीते 4 वर्षों में 100 से अधिक गौरैया को आश्रय अपने ही घर में कृत्रिम घोंसले के रूप में दिया है। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये अपने घर में गौरैया को स्थान देने में अथक प्रयास कर रही हैं। गौरैया को बचाने के लिए सब प्रथम तो हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं और घर में कृत्रिम घोंसले टांग कर उनको एक घर दे रहे हैं और दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। रोज़ डेली उनको हम दलिया बना के रखते हैं और बाजरा और हल्के गेहूँ वगैरह दालें वगैरह उनको देते हैं। ये हम घर पर बेकार पड़े हुए कार्डबोर्ड की जो डब्बे होते हैं, बिस्किट के डब्बे, जूते चप्पल के डब्बे, उनको हमने सर्वप्रथम लगाना शुरू किया। तो जब बहुत सारी गौरैया आने लगी तो फिर हमने बहुत सब घर वालों ने मिलके उनके घोंसले बनाकर टांगने शुरू किए और साथ ही हमसे कोई अगर घोंसला मांगता है तो हम उनको देते भी हैं और घोंसला बनाना सिखाते भी हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में लोग अपने अपने घरों में हमारे इधर टांगे हुए हैं। और इससे ये होगा कि गौरैया को उनको घर मिलेगा। पेड़ पौधे कट गए तो अब गौरैया घर नहीं बना पा रही है, तो अब उनके लिए हम जो कृत्रिम घर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगी और अपने बच्चे उनमें देंगी। इससे गौरैया हमारी बचेगी, क्योंकि अब ये विलुप्त की कगार पे आ गई है। साधना ने बताया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व की बात है, उनके घर में एक बार इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। इस दौरान घर पर जो फैन बॉक्स होते हैं उनमें किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। अनजाने में वह घोंसला गिर गया और उसमें रखे चिड़िया के 2 बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। इस घटना ने उनके हृदय में काफ़ी चोट पहुंचाई। बस तभी से उन्हें लगा कि न जाने कितने ही बच्चे इस तरह मृत्यु का शिकार हो जाते होंगे। बस इन्हीं को बचाने के लिए उन्होंने छोटा सा प्रयास किया। पहले एक घोंसला बनाया और फिर जैसे जैसे गौरैया आती गई वे घोंसले बनाती गई। ये सब करते हुए हमें 4 साल हो गए। 4 साल से ये हमने प्रयास शुरू किया। पहले हमने 1-2 घोंसले बनाए, उसके बाद लगातार जैसी जैसी गौरैया बढ़ती गई वैसे वैसे हम घोंसले भी बढ़ाते चले गए। आज हमारे घर पे करीब 80 के आसपास घोंसले टंगे हुए हैं। साधना ने बताया कि अब उन्हें सोते जागते और उठते बैठते चिड़ियाओं के लिए जितना कर सकती हैं वे प्रयास करती रहती हैं। इसी प्रयास में उन्होंने अब कविताएं भी लिखना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी एक लिखी हुई कविता न्यूज़ 18 के साथ साझा भी की। मैंने गौरैया दिवस पर एक कविता लिखी। वो उस समय लिखी जब मैंने वो छोटा सा बच्चा हाथ में उठाया तो मुझे लगा वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। तब मैंने लिखा, गौरैया मेरे से बोली कि जमाने के थपेड़ों से बचा लो मुझको, जमाने के थपेड़ों से बचा लो मुझको, अपने घर में थोड़ी सी जगह दो मुझको। तेरे दिल में दया नज़र आती है मुझको और बचा सकती हो तो बचा लो मुझको। मैं तेरी एहसान मंद रहूँगी सदा, मैं कहीं मर ना जाऊँ संभालो मुझको, बचा सकती हो तो बचा लो मुझको। मैं तेरी पनाह में आई हूँ, गौरैया बोली मैं तेरी पनाह में आई हूँ, अब ना करना आंधियों के हवाले मुझको, और बचा सकती है तो बचा ले मुझको। मैं पर्यावरण की मित्र हूँ, मैं पर्यावरण की मित्र हूँ, रूठ गई तो फिर ना आऊँगी, फिर चाहे जितना मना लो मुझको, अभी बचा सकती हो तो बचा लो मुझको। तो मैंने उससे बोला नहीं नहीं तुम मत रूठना, मैं तुम्हारी और तुम भी समझो मुझको अपना, आओ साथ साथ रहना है एक ही घर में मुझको और तुझको। अगर पर्यावरण को बचाना है तो बचाना ही होगा, पेड़ पौधे नदी और तुझको, आओ साथ साथ रहना है मुझको और तुझको। साधना कोठारी द्वारा किए जा रहे प्रयास हमें बताते हैं कि अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है तो हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से समय के माध्यम से भी हम अच्छे प्रयास कर सकते हैं। विजय राठौर, न्यूज़ 18 ग्वालियर।